हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हाँ, यदि आप बीसीए और एससीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वैकेंसी आ चुकी है और उसका एग्जाम जो है वो 23 अगस्त को है। तो लगभग आपके पास 3 महीने हैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो दूसरी चीज़ ये कि इस वैकेंसी में जो बैकलॉग की पोस्ट हैं वो ज़्यादा ही है, क्योंकि पिछली बार की जो वैकेंसी थी उसमें बहुत सारी पोस्टें वो खाली रह गई थी। उसकी वजह से जो बैकलॉग की पोस्टें हैं इस वैकेंसी में ऐड कर दी गई है। जो नई पोस्टें हैं वो बहुत कम हैं। तो आपके पास जितनी भी पोस्टें हैं आपको उनके लिए पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। देखो, आपको गलती क्या नहीं करनी। जो पिछली बार का पेपर हुआ था उसमें लोगों ने पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। पेपर 2 क्वालिफाई नहीं करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि पहली बार कंप्यूटर की एग्जाम हो रही थी। लोगों को पता नहीं था कि किस पैटर्न से या फिर किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आएंगे एग्जाम में। पहला कारण ये था। दूसरा, बच्चों ने उस स्टैंडर्ड की या फिर उस क्वालिटी की तैयारी नहीं की थी, जिसकी वजह से उनके पेपर 2 है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया था। क्योंकि जनरली होता क्या है कि बच्चे किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनका पेपर फर्स्ट है वो अच्छा रहता है, जो उसमें जीके वाला पार्ट है या फिर मैथ रीजनिंग वाला पार्ट है। लेकिन पेपर 2 जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें पहली चीज उसमें 10 सब्जेक्ट हैं और बच्चे क्या है कि नए रहते हैं उस सब्जेक्ट में। उन लोगों को किस हिसाब से अटेम्प्ट करना था पेपर, उसको सही करने में वो असफल रहे थे। तो चलो, आपको ये गलती नहीं करनी, पेपर 2 को बहुत अच्छा करना है। उसके लिए क्या होगी, आपको डेली क्लासेस मिलेगी और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले लगभग 60 या 65 दिनों में पूरा का पूरा आपका सिलेबस करा दिया जाएगा। प्लस उसके साथ आपको बहुत सारी एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज में ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी एमसीक्यू बना रहा हूँ, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो पुराने जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जैसे अदर स्टेट में भी कंप्यूटर की वैकेंसी निकलती है कंप्यूटर टीचर की, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन वहां से मिलेंगे या फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे जितने भी स्टेट पीसीएस में कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज है उनके सवाल आपको मिलेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको 60 या 65 दिनों में पूरा का पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा और बिल्कुल अच्छे से सिलेबस कराया जाएगा। किसी भी टॉपिक में ऐसा नहीं होगा कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, है ना। दूसरी एक और चीज आपको गलती नहीं करनी है। आपकी जो एक पेपर 2 में एक सब्जेक्ट है ना, प्रोग्रामिंग वाला, उस प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट में आपकी बहुत सारी लैंग्वेज दे रखी है। जैसे सी दे रखा है, सी प्लस प्लस दे रखा है, उसमें जावा दे रखा है, पाइथन दे रखा है, डॉट नेट भी दे रखा है ना, डॉट नेट भी दे रखा है और बहुत सारी लैंग्वेज दे रखी है। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि हर लैंग्वेज को पर्याप्त समय दे। ऐसा नहीं हो कि मतलब आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, है ना। अब देखो, इसके लिए जो अपनी अभी राजस्थान बोर्ड में 11th और 12th की किताब चली उसमें पाइथन लैंग्वेज कवर करके, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि पाइथन उतना ही पढ़े जितना आपकी 11th और 12th की बुक्स में दे रखा है। जो राजस्थान की पहले की किताबें थी 11th और 12th की, उसमें सी और सी प्लस प्लस आपको क्या है कवर कराया गया था। और यदि आप एनसीईआरटी की बुक्स देखो तो एनसीईआरटी की बुक्स में यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं पे जावा लैंग्वेज भी कवर होती है। तो आप लोगों को मतलब एक लिमिटेड सोर्स से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सोर्स से पढ़ रहे हो। आप सी को 30 घंटे दे रहे हो और सी के मुश्किल से 2 सवाल आए और वो दोनों भी आपसे नहीं बने, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा इस वाले पार्ट में और दूसरे टॉपिक भी बहुत दे रखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एआई टॉपिक दे रखा है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रखा है, मशीन लर्निंग दे रखा है। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि कोई भी टॉपिक है वो मिस नहीं होना चाहिए ना। आप उस टॉपिक को इतना पढ़ो कि आपके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। क्योंकि इसके जो एग्जाम होगा, फिर से एग्जाम होगा, उसके सवाल बहुत अच्छे आने वाले हैं। चलो, अब देखो, आज की ये जो सीरीज है उसमें ये वाले अपन टॉपिक करेंगे। एक तो है आपके 6 नंबर टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट। ये पूरा का पूरा टॉपिक अपन इस सीरीज में कवर करेंगे। इसके साथ अपन ने जो 10 नंबर टॉपिक दे रखा है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये दोनों एक दूसरे से लिंक टॉपिक है। तो ये पूरा नहीं है, इसके बाद में कुछ और भी है, जैसे एचटीएमएल वाला पार्ट है वो आपकी अलग सीरीज में कवर कराया जाएगा। लेकिन इस सीरीज में 6 नंबर का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा रहेगा और जो 10 नंबर का पार्ट है आपका उसका आधा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरलिंक है, तो इन दोनों को मैं एक साथ कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा आपका जो टॉपिक है वो कवर यहाँ पे कराया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। सबसे पहले ये देखो, कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप जैसे विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे कम्युनिकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं और आप मेरी बात समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं बोल रहा हूं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं अपने विचारों का क्या कर रहा हूं, आदान प्रदान। तो देखो, पहली चीज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार और संचार का मतलब होता है आदान प्रदान। दूसरी चीज है डेटा। अब ये बताओ डेटा में क्या क्या आता है। जैसे आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे क्या क्या भेज सकते हो, वो सारी की सारी चीज किस में आती है, डेटा पे आती है। जैसे आप अपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को टेक्स्ट भेज सकते हो, वो एक डेटा का पार्ट है। आप उसको इमेज भेज सकते हो, ये डेटा का पार्ट है। आप उसको वीडियो भेज सकते हो और बहुत सारी फाइल्स भेज सकते हो। जैसे आपने पीडीएफ फाइल भेज दी, एक्सेल फाइल भेज दी या फिर वर्ड फाइल भेज दी, ये सारी की सारी चीजें किस में आती है, डेटा। तो डेटा कम्युनिकेशन का ये मतलब है कि अपने पास जो भी एक डिवाइस है उससे दूसरे डिवाइस को अपन एक जगह से जो भी डेटा है उसको दूसरे डिवाइस में भेजेंगे। अब देखो, डेटा कम्युनिकेशन की मैंने परिभाषा लिख रखी है कि किसी ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा
दो डिवाइस के बीच डेटा एक्सचेंज करना क्या कहलाता है? डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। क्योंकि ये बोल रहा है आपके पास दो डिवाइस होनी चाहिए, ये पहली डिवाइस है, कम से कम दो डिवाइस होनी चाहिए, ये दूसरी डिवाइस है। इन दोनों डिवाइसों को जोड़ने के लिए अपन ने किसका उपयोग किया? ट्रांसमिशन मीडिया का। ये आपके पास ट्रांसमिशन मीडिया। उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं? डेटा का एक्सचेंज कर रहे हैं। ये मेरे पास कोई भी डेटा है, इस डेटा को मैं यहां से यहां भेज रहा हूं। अब देखो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? दो डिवाइसों को जोड़ने का एक लिंक है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। वो ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार का होता है, एक होता है वायर्ड और दूसरा होता है वायरलेस। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले जब अपन को गाने सुनने होते थे तो अपन ईयरफोन कैसे कनेक्ट करते थे? एक केबल के थ्रू आपको फोन से कनेक्ट करते थे, उसके बाद में आप गाने सुनते थे। लेकिन आज के समय में जैसे आपको गाने सुनने हैं तो आप क्या करते हो? ब्लूटूथ लेते हो, उस ब्लूटूथ को ऑन करके अपने फोन से पेड कर लेते हो या जोड़ लेते हो, उसके बाद में गाने सुनते हो। तो आज से ब्लूटूथ से आप गाने सुन रहे हो, वो है वायरलेस कनेक्शन। और जो पहले के केबल के थ्रू यदि आप जो कनेक्शन बना रहे थे वो है वायर्ड कनेक्शन। तो ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप का होता है। ट्रांसमिशन मीडिया इसी सीरीज में अपन कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि वायर्ड के भी कितने टाइप हैं और वायरलेस के भी कितने टाइप हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन आपको समझ में आया होगा। डेटा कम्युनिकेशन का ये मतलब है कि दो डिवाइस हैं, उनको आपको किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडिया से जोड़ना है और फिर डेटा का एक्सचेंज करना है, मतलब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है। इसे बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। अब देखो कोई भी डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए अपन को 5 कंपोनेंट की जरूरत होती है। एग्जाम में सवाल आता है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट डेटा कम्युनिकेशन का पार्ट है या फिर कौन सा पार्ट नहीं है। अब देखो डेटा कम्युनिकेशन करना है, इसका मतलब आपके पास कम से कम दो डिवाइस होनी चाहिए। एक ये डिवाइस है और एक ये दूसरी डिवाइस। जो डिवाइस डेटा को भेजेगी उसे बोला जाता है सेंडर, और जो डिवाइस डेटा को प्राप्त करेगी उसे बोला जाता है रिसीवर। तीसरी चीज, इन दोनों डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए अपन ने ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग कर लिया। यह है ट्रांसमिशन मीडिया। तीसरी चीज, जो आप डेटा भेजोगे उसे बोला जाता है मैसेज। जो आप डेटा बोलोगे उसे बोला जाता है मैसेज। और उसके बाद में एक होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे नियम होते हैं, नियमों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। नियम 1, नियम 2, नियम 3 ऐसे। अब देखो आपके पास जो डिवाइस डेटा को भेजेगी उसे बोलते हैं सेंडर, तो पहला कंपोनेंट हो गया सेंडर। दूसरा, जो डिवाइस डेटा को प्राप्त करेगी उसे बोलते हैं रिसीवर, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। इन दोनों डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए अपन ने ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग किया है, ये तीसरा कंपोनेंट। चौथा, जो डेटा अपन भेजेंगे उसे क्या बोला जाता है? मैसेज। और जो पांचों कंपोनेंट, एक होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का ये मतलब है, प्रोटोकॉल अपन डिटेल से पढ़ेंगे। आप जब ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी नेटवर्किंग लेयर पढ़ेंगे, उसमें अपन देखेंगे कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि अलग अलग लेयर पे लगते हैं। तो आपको परीक्षा में सवाल पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा डेटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट है या फिर डेटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट नहीं है। तो आप लोगों को याद रखना है कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए अपने पास 5 कंपोनेंट की जरूरत होती है। अब देखो सेंडर किसे बोलते हैं? वही डिवाइस जो डेटा को सेंड करती है फिर भेजती है उसे क्या बोला जाता है? सेंडर बोला जाता है। दूसरा है रिसीवर, वही डिवाइस जो डेटा को रिसीव करती है या फिर प्राप्त करती है उसे क्या बोलते हैं? रिसीवर। तीसरा ट्रांसमिशन मीडिया, वह फिजिकल पाथ जिससे मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाया जाता है, मतलब इन दोनों डिवाइसों को लिंक करने के लिए या फिर जोड़ने के लिए, ताकि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा भेज सके, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया। चौथा मैसेज, वह डेटा जिसे आप भेजना चाहते हैं उसे क्या बोला जाता है? मैसेज। और प्रोटोकॉल, ये नियमों का समूह होता है जो डेटा कम्युनिकेशन के नियंत्रित करता है। इसका मतलब यह कि आपको डेटा कम्युनिकेशन करना है तो पहले से कुछ नियम बना रखें, उन नियमों को आपको फॉलो करते हुए या फिर उन नियमों को मानते हुए आप क्या करना है? डेटा कम्युनिकेशन करना है। तो देखो डेटा कम्युनिकेशन के कितने कंपोनेंट है? 5 कंपोनेंट। और आपको ये याद रखने के कौन कौन से 5 कंपोनेंट है। आगे देखो अब देखो यदि आपको एक अच्छा और प्रभावशाली डेटा कम्युनिकेशन बनाना है तो उसके लिए 4 विशेषताएं होती है। एग्जाम में इसके पे भी सवाल आता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता है या फिर कौन सी विशेषता निम्न में से नहीं है। यदि आपको एक अच्छा डेटा कम्युनिकेशन करना है, मतलब अच्छा डेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपको पास जो डेटा भेजना चाह रहे हो अगले के पास वही डेटा पहुंचे और आपका एक सही डेटा कम्युनिकेशन हो, उसके लिए 4 विशेषताएं होती है। कौन कौन सी होती है? अब देखो पहली है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि आप जो डेटा भेजना चाहते हो वही डेटा अगले आदमी को मिले। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जैसे मान लो आप अपने फ्रेंड को कोई पार्सल भेजना चाहते हो, कोई गिफ्ट भेजना चाहते हो और आपने जो गिफ्ट भेजा है वो उसको नहीं मिले और कोई दूसरा ही गिफ्ट मिल जाएगा ना, तो एक्यूरेसी नहीं रहेगी। एक्यूरेसी का ये मतलब है कि डिलीवर्ड एक्यूरेटली विदाउट एनी एरर, कि वही डेटा रिसीवर को मिले जो डेटा आपने भेजा है। पहली चीज है उसमें क्या होनी चाहिए? एक्यूरेसी होनी चाहिए। दूसरी है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है डेटा सही जगह पे पहुंचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने किसी एक्स दोस्त को भेजा है कोई गिफ्ट और वो गिफ्ट है जो वाई दोस्त को पहुंच रहा है। तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? उसमें डिलीवरी होनी चाहिए। तीसरा है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब है सही समय पर डेटा क्या है? पहुंचना चाहिए, उसे बोलते हैं टाइमलीनेस। फिर है जिटर। जिटर का मतलब है कि रिसीवर तक पैकेट में पहुंचने में हुई देरी, मतलब कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। देखो जिटर को ऐसे समझो, जैसे मैं
आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो उसमें जिटर है या नहीं वो आप लोगों को पता चलेगा। जैसे मेरी जो वॉइस है और यहाँ पे जो लिखने का है, यदि दोनों सिंक है, आप लोगों ने देखा होगा कभी मूवी देखते हैं तो मिसमैच हो जाता है ना, जैसे लिप्स हैं वो कुछ और ही हैं और आदमी कुछ और ही कर रहा है, तो वो मिसमैच नहीं होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, जिटर। तो इसको याद करने की ट्रिक है 8 DJ। 8 DJ आप लोगों को याद करना है। यदि आपको एक इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन बनाना है तो उसके लिए 4 चीजें होनी चाहिए, तो उसकी ट्रिक है 8 DJ। ए का मतलब है एक्यूरेसी, टी का मतलब है टाइमलीनेस, डी का मतलब है आपके पास डिलीवरी, और जे का मतलब क्या है, जिटर। पहली चीज अपन ने देखा कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर अपन ने ये देखा कि डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट कितने हैं, फिर अपन ने ये देखा कि डेटा इफेक्टिव यदि आपको डेटा कम्युनिकेशन करना है उसके लिए आपको 4 चीजों का ध्यान होना चाहिए। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड या डायरेक्शनल मोड ये बताता है, इसका मतलब ये है कि ये डेटा फ्लो की, ये डेटा फ्लो की डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डेटा फ्लो की डायरेक्शन बताता है। देखो डेटा फ्लो की डायरेक्शन का ये मतलब है कि दो भी डिवाइस, जो भी दो डिवाइस जुड़ी हुई है उसमें डेटा किस दिशा में फ्लो हो रहा है, कौन सी डिवाइस डेटा भेज रही है, कौन सी डिवाइस डेटा प्राप्त कर रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डिवाइस डेटा भेज रही है। तो डेटा के फ्लो की डायरेक्शन का काम क्या है, डायरेक्शन ट्रांसमिशन मोड या फिर डायरेक्शनल मोड बताता है। दूसरी खास चीज ये फिजिकल लेयर की जिम्मेदारी है। ये जो है फिजिकल लेयर की जिम्मेदारी है। क्या होती है फिजिकल लेयर, देखो अपन पढ़ेंगे एक ओएसआई मॉडल। उस ओएसआई मॉडल में कुल 7 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है, 7 लेयर्स होती है। आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, 3-4 क्लास के बाद अपन ओएसआई मॉडल पे आएंगे। उसमें 7 लेयर्स होती है। डेटा कम्युनिकेशन इन्हीं 7 लेयर्स के थ्रू होता है ना। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, से बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं फिजिकल लेयर। और प्रत्येक लेयर का कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, कोई ना कोई काम होता है, तभी तो अपन ने 7 लेयर बनाई है ना। मान लो एक ही लेयर सारा काम कर पाती तो अपन एक ही लेयर बना लेते, 7 लेयर की जरूरत ही नहीं रहती। तो डेटा कम्युनिकेशन इन 7 लेयर्स के थ्रू होता है, और जो सबसे नीचे की लेयर होती है उसे बोलते हैं फिजिकल लेयर। आप लोगों को अभी इतना ही याद रखना है कि कुछ ओएसआई मॉडल होता है उसमें 7 लेयर्स होती है, जो सबसे नीचे की बॉटम लेयर होती है उसे बोलते हैं फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर ये तय करती है कि आपका ट्रांसमिशन मोड कौन सा होगा। तो ट्रांसमिशन मोड का ये मतलब है वो आपको बताएगा कि डेटा फ्लो की दिशा क्या होगी। अब देखो ट्रांसमिशन मोड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो है सिंप्लेक्स मोड। ये आपके पास 2 डिवाइस हैं, अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन मोड, और यहां पे मैं लिख देता हूं। तो ट्रांसमिशन मोड के टाइप कितने हैं, 3 टाइप है। पहला टाइप है वो है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। अब तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों के तीनों मोड क्या बता रहे हैं अपन को बता रहे हैं डेटा फ्लो की डायरेक्शन। अपन को इन तीनों मोड से पता चल जाएगा कि डेटा फ्लो की डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मोड। ये देखो सिंप्लेक्स मोड, 2 डिवाइस हैं, इन डिवाइसों को जोड़ने के लिए अपन ने कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया यूज कर लिया। और आप लोगों को पता है कि ट्रांसमिशन मीडिया 2 टाइप के होते हैं, या तो वायर्ड होगा या फिर वायरलेस होगा। उसके बाद में देखो ये यूनिडायरेक्शनल रहता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक ही दिशा में संचार होगा, एक ही दिशा में डेटा फ्लो होगा, एक ही दिशा में डेटा है वो क्या होगा, फ्लो होगा। अब देखो इसमें एक ही दिशा में डेटा फ्लो होगा। जो डेटा भेजेगा उसे क्या बोलते हैं, सेंडर। जो डेटा रिसीव करेगा उसे बोलते हैं रिसीवर। और जो डेटा फ्लो की डायरेक्शन है वो इस प्रकार से रहेगी, मतलब सेंडर हमेशा डेटा भेजेगा और रिसीवर हमेशा क्या करेगा, डेटा को प्राप्त करेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसमें सेंडर हमेशा डेटा भेजेगा, हमेशा डेटा भेजेगा, कभी डेटा प्राप्त नहीं करेगा। ये आपको आगे समझ में आएगा भी, प्राप्त करेगा। दूसरी चीज आपको समझ में आएगी, जो सेंडर है वो उसका काम एक ही काम है कि डेटा को हमेशा भेजते रहना। उसके बाद में अगली चीज देखो, इसमें जो चैनल की है वो एंटायर कैपेसिटी का यूज होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना। परीक्षा में इस प्रकार का सवाल आ सकता है, क्योंकि ये जो अच्छा सवाल है ना, गेट में भी इस पर एक बार सवाल पूछा गया। अब देखो देखिए इसका मतलब ये है कि मान लो ये ट्रांसमिशन मीडिया है आपका, है ना। इस ट्रांसमिशन मीडिया में एक साथ, ऐसे समझो कि एक इतनी चौड़ी सड़क है, उसमें एक साथ 4 गाड़ियां जा सकती है। तो मेरे को ये बताओ कि डेटा का फ्लो इस दिशा में हो रहा है, मतलब सारी की सारी गाड़ियां इधर जा सकती है, तो इस सड़क का अपन पूरा यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो चैनल की पूरी कैपेसिटी होगी, पूरी की पूरी कैपेसिटी का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद में इसके एग्जांपल्स हैं टीवी, रेडियो,
माउस, प्रिंटर। अब देखो रेडियो को समझो, रेडियो में क्या होता है कि जो भी सिग्नल आते हैं, आपने जो भी चैनल लगाया उसके जो भी सिग्नल आएंगे वो आप हमेशा उनको रिसीव ही करोगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ बोलोगे वो रेडियो है वो ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल और दूसरे आदमी सुन रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। रेडियो का क्या यूज है, जो भी सिग्नल आएगा आप उसको क्या करोगे, रिसीव। उसमें डेटा का फ्लो एक ही दिशा में होता है, जो सिग्नल आ रहे हैं उनको आप क्या कर रहे हो, हमेशा सुन पा रहे हो। ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है, सिंप्लेक्स मोड में। सिंप्लेक्स मोड की पहली चीज है यूनिडायरेक्शनल होता है, चैनल की पूरी कैपेसिटी यूज होती है, सेंडर का एक ही काम है हमेशा डेटा को भेजना और रिसीवर का काम है हमेशा डेटा को प्राप्त करना। और ये इसके क्या है एग्जाम्पल। चलो अगला मोड देखते हैं, अगला है हाफ डुप्लेक्स मोड। मेरे पास दो डिवाइस है, इन दोनों डिवाइसों को जोड़ने के लिए मैंने ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग किया। उसके बाद में ये क्या होता है, बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन का मतलब दोनों दिशाओं में, बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है दोनों दिशा, मतलब दोनों दिशाओं में क्या होगा, डेटा फ्लो होगा, दोनों दिशाओं में डेटा फ्लो होगा। इसका मतलब यह है कि जब ये डेटा भेजेगा ये डेटा प्राप्त करेगा और ये भी डेटा भेज सकता है, उसके इसमें क्या करेगा, ये डेटा भी प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब ये सेंडर भी होगा और रिसीवर भी होगा, ये रिसीवर भी होगा और सेंडर भी होगा। पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा, एक समय में एक ही डिवाइस डेटा सेंड कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जब ये वाले डिवाइस डेटा सेंड कर रही है तब ये वाली डिवाइस क्या करेगी, डेटा को प्राप्त करेगी, उस समय ये डेटा को सेंड नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ जब एक डिवाइस डेटा सेंड करिए तो दूसरा किसकी तरह काम करेगा, रिसीवर की तरह काम करेगा। और जब ये डिवाइस डेटा भेजेगी तब ये डेटा नहीं भेजेगी, उस समय ये क्या करेगी, डेटा को रिसीव करेगी। अगली चीज, ईच डिवाइस डेटा सेंड एंड रिसीव कर सकती है, लेकिन एक समय में एक ही डिवाइस डेटा सेंड करेगी। इसमें चैनल की इंटायर कैपेसिटी का यूज होता है, जैसे डायरेक्शन फ्लो। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें भी चैनल की इंटायर कैपेसिटी का यूज होता है क्या। मान लो ये लेन है और इस लेन में एक साथ 4 गाड़ियां चल सकती है, इतनी चौड़ी सड़क है। अब मेरे को ये बताओ क्या चारों गाड़ियां एक साथ चल सकती हैं, बिल्कुल चल सकती है, क्योंकि डेटा यदि इस दिशा में फ्लो हो रहा है तो ये वाला डेटा कभी नहीं भेजेगा, तो आगे कोई कोलिजन या फिर टकराव का कोई चांस ही नहीं है। तो इसमें भी क्या होता है, पूरी की पूरी चैनल की कैपेसिटी का क्या होता है, यूज होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, वोकी टोकी है, हब है और वेब ब्राउजर है। आप लोगों ने वोकी टोकी देखा होगा, जनरली जो पुलिस में काम करते हैं या फिर जो आर्मी में रहते हैं वो वोकी टोकी रखता है ना, और जब भी वो अपनी बात कंप्लीट करते हैं उसके बाद में और बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने बात अपनी कंप्लीट कर दी, अब जो भी अगला बंदा है वो अपनी बात बोलेगा और उसके बाद में वो क्या करता है, कवर करता है। इसका मतलब है दोनों डेटा भेज सकते हैं लेकिन एक समय में एक ही डेटा भेजते हैं, उसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। ये देखो पिक्चर है वोकी टोकी की। तीसरा है फुल डुप्लेक्स मोड। ये फुल डुप्लेक्स मोड है, ये दोनों के बीच ट्रांसमिशन मीडिया लगा रखा है आपने। पहला होता है बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन का मतलब दोनों दिशाओं में डेटा फ्लो होगा, दोनों दिशाओं में डेटा फ्लो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेटा भेज सकता है, उस समय ये डेटा प्राप्त करेगा, ये भी डेटा भेज सकता है और ये भी डेटा प्राप्त करेगा। इसका मतलब ये सेंडर की तरह भी काम कर सकता है और रिसीवर की तरह भी, और ये भी सेंडर की तरह काम कर सकता है और रिसीवर की तरह। अगला पॉइंट, दोनों डिवाइस ट्रांसमिट एंड रिसीव कर सकते हैं और एक ही समय पर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसने डेटा भेजा है उस समय ये डेटा प्राप्त करेगा और उसी समय ये भी डेटा भेज सकता है और ये डेटा प्राप्त कर सकता है। ये दोनों में अंतर है। हाफ डुप्लेक्स में क्या हो रहा था, दोनों डिवाइसेस डेटा भेज सकती थी लेकिन एक समय में दोनों नहीं भेज सकती थी, जबकि फुल डुप्लेक्स में क्या होगा कि दोनों डिवाइस एक साथ डेटा को भेज सकती है। अगली चीज, इसी दो हाफ डुप्लेक्स के समान है, इसमें चैनल की कैपेसिटी की डिवाइड हो जाती है ना, मतलब किसमें चैनल की कैपेसिटी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अब देखो इसमें मान लो इतनी बड़ी लेन है, 4 गाड़ियां एक साथ चल सकती, मान लो इनको मैंने भेज दिया, ठीक है, क्या इनको भी मैं भेज सकता हूँ क्या, इनको नहीं भेज सकता। क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि इस समय ये डिवाइस भी डेटा को भेज सकती है। मान लो इस डिवाइस ने डेटा को भेज दिया तो डेटा का क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, टकराव हो जाएगा और अपना जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो चैनल कैपेसिटी है वो आधी यूज होती है। इसका एग्जाम्पल है मोबाइल है, स्विच। देखो क्या क्या पढ़ा अभी। अपन ने देखा था ट्रांसमिशन बोर्ड। ट्रांसमिशन बोर्ड का काम क्या है, उसका काम है कि डेटा फ्लो की दिशा बताता है कि डेटा फ्लो किस दिशा में होगा। तो उसके 3 टाइप है, पहला है वो है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स। अब देखो चैनल की इसमें बताऊं एक ही दिशा में डेटा होगा, दूसरी चीज इसमें दोनों दिशाओं में डेटा होगा लेकिन एक समय में एक ही भेज सकता है। इसमें दोनों दिशाओं में डेटा जा सकता है लेकिन एक समय में ही दोनों दिशाओं में डेटा जा सकता है। इसमें चैनल की कैपेसिटी फुल यूज होगी, इसमें भी फुल यूज होगी और इसमें क्या होगी, हाफ यूज होगी। और इसके एग्जाम्पल जो भी हैं आप लोगों को याद कर लें। अब देखो, अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ कनेक्शन या लाइन कॉन्फ़िगरेशन। टाइप ऑफ कनेक्शन और लाइन कॉन्फ़िगरेशन से ये मतलब है कि जो भी दो डिवाइस हैं वो किस प्रकार से कनेक्ट है, उन दोनों को जो भी कनेक्शन बनाया गया है, जो भी लाइन बनाई गई है वो किस प्रकार की लाइन है। और ये जिम्मेदारी भी किसकी होती है, फिजिकल लेयर की होती है।
फिजिकल लेयर की जिम्मेदारी है कि टाइप ऑफ कनेक्शन बताना या फिर लाइन कॉन्फ़िगरेशन बताना भी किसकी जिम्मेदारी है, फिजिकल लेयर है। और फिजिकल लेयर क्या होती है, ओसाई मॉडल में 7 लेयर होती है और जो सबसे नीचे की लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, फिजिकल लेयर बोलते हैं। तो पहली चीज ये है कि टाइप ऑफ कनेक्शन किसकी जिम्मेदारी है, फिजिकल लेयर की जिम्मेदारी। अगली चीज, टाइप ऑफ कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का ये मतलब है कि दो डिवाइसों के बीच डेडिकेटेड लिंक हो, ये दो डिवाइस हैं और उन दोनों के बीच एक लाइन बिछी हुई या फिर ट्रांसमिशन जो मीडिया है उसमें कोई तीसरी डिवाइस नहीं है। ये डेटा जो भी भेजेगा किसके पास पहुंचेगा, इसके पास। ये जो भी डेटा पहुंचेगा भेजेगा सॉरी किसके पास पहुंचेगा, इसके पास। और ये वाला जो अपना कनेक्शन है वो 3 टोपोलॉजी में यूज करें। अगला टॉपिक अपना टोपोलॉजी रहेगा, अपन टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी में, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। सबसे पहली चीज, टाइप ऑफ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। और टाइप ऑफ कनेक्शन या फिर कनेक्शन लाइन कॉन्फ़िगरेशन करना किसका काम है, ये फिजिकल लेयर की जिम्मेदारी है। पहला होता है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का ये मतलब है कि दो जनों या फिर दो डिवाइस के बीच एक डायरेक्ट लिंक हो, उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, रिंग, स्टार और मैश टोपोलॉजी। देखो हाँ, दूसरा होता है मल्टी पॉइंट या फिर मल्टी ड्रॉप। एक चीज और, जो पॉइंट टू पॉइंट होता है उसे पीयर टू पीयर भी बोलते हैं। पीयर टू पीयर कनेक्शन भी बोला, पीयर टू पीयर कनेक्शन भी बोला जाता है। अगला देखो मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट का ये मतलब है, ये एक मेरे पास लेन है और इस लेन से बहुत सारी डिवाइस कनेक्ट है, ये भी 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 कनेक्ट है। तो इसे क्या बोलते हैं, शेयर्ड लिंक बोलते हैं। शेयर्ड लिंक का ये मतलब है कि एक मैंने जो भी लिंक या कनेक्शन बना रखा है और उस लिंक से बहुत सारी डिवाइसों को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, शेयर्ड लिंक बोला जाता है। इसमें क्या होता है, दो से ज्यादा डिवाइस एक सिंगल लिंक को शेयर करती है और उसका एग्जाम्पल क्या है, बस टोपोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, परीक्षा में इससे सवाल आ सकता है कि निम्न में से जो मल्टी पॉइंट है वो कौन सी टोपोलॉजी में यूज होता है। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। और दूसरी चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि जो बस टोपोलॉजी है उसमें किसका यूज होता है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन का यूज होता है। आगे देखो, आगे अपन पढ़ेंगे फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका शॉर्ट नोट्स टाइप में बनाना है ना। ये जो पीडीएफ रहेगी वो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि खुद से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और एक रिवीजन का पैटर्न आपको लाना है। जैसे आज की क्लास में कितना भी आपने पढ़ा है आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए, मतलब मेमोराइज होना चाहिए कि जैसे आज आपने पढ़ा डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद में आपने देखा कि डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट कितने हैं, फिर ये देखा कि अच्छा डेटा कम्युनिकेशन को इफेक्टिवनेस बनाना है तो उसकी 4 चीज़ें आपके पास जरूरी होती है और एक ट्रिक है एटीडीजी। उसके बाद में अपन ने देखा कि ट्रांसमिशन मोड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ट्रांसमिशन मोड का मतलब होता है कि डेटा फ्लो की दिशा। वो ट्रांसमिशन मोड कौन सी लेयर की जिम्मेदारी है, फिजिकल लेयर की जिम्मेदारी है। फिर अपन ने अभी ये देखा कि 2 प्रकार के कनेक्शन होते हैं, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, एक होता है मल्टी पॉइंट। कुछ टोपोलॉजी है, एक ही टोपोलॉजी जो मल्टी पॉइंट पे है वो कौन सी, बस, बाकी की सारी किस्में पॉइंट टू पॉइंट में। अब अपन देखेंगे फिजिकल टोपोलॉजी। अब देखो टोपोलॉजी का मतलब होता है नक्शा। यदि मैं इसको अपनी भाषा में बोलूं तो इसे क्या बोलते हैं, नक्शा। आप लोगों ने देखा होगा जैसे आप गूगल मैप पे सैटेलाइट व्यू करते हो तो आप जिस भी शहर में रह रहे हो उसका आपको एक नक्शा पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ पे घर है। जैसे ये सड़क है, यहाँ पे एक सड़क और है, यहाँ पे घर बने हुए हैं, यहाँ पे घर बने हुए हैं। तो इसे फिजिकल टोपोलॉजी का ये मतलब है कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो वो दिख किस प्रकार से रहे। मान लो मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं और वो आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ। तो ये इसका क्या हो गया, फिजिकल टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का ये मतलब है कि जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उनका आप नक्शा बना दो कि कंप्यूटर आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। देखो कंप्यूटर एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इनका ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टोपोलॉजी कहलाता है। और फिजिकल टोपोलॉजी फिजिकल लेयर पर होती है। मतलब फिजिकल लेयर के बारे में अपन ने 3 जिम्मेदारी देख ली कि फिजिकल लेयर के 3 काम है। पहला, ट्रांसमिशन मोड तय करना। ट्रांसमिशन मोड का मतलब होता है कि डेटा फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। दूसरी चीज, कनेक्शन किस प्रकार का है, पॉइंट टू पॉइंट है या फिर मल्टी पॉइंट है। और तीसरा कि किस प्रकार की टोपोलॉजी का उपयोग किया गया। अब देखो 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी, स्टार, रिंग, बस और हाइब्रिड टोपोलॉजी। इन टोपोलॉजी के बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग कोशिश करना कि जितना भी पढ़ा है उसको मेमोराइज करो। देखो एक पैटर्न बताता हूं मैं ना, होता क्या ना कि आप लोग पढ़ लेते हो ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया लेकिन आप लोगों को याद नहीं रह रहा है तो आप पढ़ने के बाद आप उसको भूल जाते हो। जैसे आपने अभी जितने भी टाइम की क्लास है, मान लो 30 मिनट है, 40 मिनट की क्लास है, इस क्लास में जो भी पढ़ा है उसके पॉइंट आप लिख लो कहीं पे पेज पे लिख लो। और जब आपको फ्री टाइम है, 2 मिनट का समय मिला या 4 मिनट का समय मिला, आप देखो कि उसमें क्या क्या पढ़ा। जैसे डेटा कम्युनिकेशन पढ़ा था, डेटा कम्युनिकेशन के बाद में उसके कंपोनेंट पढ़े थे, उसके बाद में उसकी इफेक्टिवनेस कैसे होती है उसकी चीजें देखी थी।
तो ये सारी की सारी आपको याद करो। तो रिवीजन का ये अच्छा सबसे अच्छा पैटर्न है कि जब आप बोर हो, है ना, जब आपके दिमाग में कुछ और चीजें आए, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप पूरा का पूरा अपना जो माइंड है उस पर शिफ्ट करो कि आप लोगों ने पिछले 1 घंटे में या फिर आधे घंटे में क्या क्या पढ़ा है, और खुद से थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना। जैसे ये जितना भी पढ़ा है आप लोग 1 या 2 पेज में उसको पूरा का पूरा कवर कर सकते हो ना। तो आप लोगों के पास जितना भी टाइम है आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि सिलेबस आपका पूरा हो जितना मेरे को समय मिलेगा। मैं खुद जॉब में हूँ तो थोड़ा समय की थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा और एक अच्छे से कवर कराया जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि मैं टोपोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, इन पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं 2-2 घंटे टोपोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, वो आपके लिए जरूरी भी नहीं है। आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है ताकि आपको क्या हो, सिलेक्शन हो। यदि आपको सही लग रहा है, वीडियो सही लग रहा है, तो उसको लाइक करें, कमेंट करें कि किस प्रकार से वीडियो और कौन कौन से कंटेंट आपको पहले चाहिए या फिर कौन से सब्जेक्ट आपको पहले चाहिए। धन्यवाद।